अष्टावक्र गीता अध्याय 13 परमानंद। वह सुख जिसे किसी कारण की आवश्यकता नहीं। 12 अध्याय बीत चुके हैं। शिष्य गुरु बन गया है। खोजने वाला स्वयं खोज का अंत बन गया है। आत्मा में स्थित कैसे रहें यह बताया जा चुका है। विधि के रूप में नहीं बल्कि स्वाभाविक अवस्था के रूप में। पर अब भी और कहा जाना शेष है। उपदेश के रूप में नहीं बल्कि एक गीत के रूप में। आज राजा जनक परम आनंद का वर्णन करेंगे। प्राप्ति का आनंद नहीं बल्कि होने का आनंद। वह सुख जिसे किसी कारण की आवश्यकता नहीं, वह खुशी जो आपका स्वभाव है। अष्टावक्र छाया से प्रकट होते हैं। वे चांदनी की तरह चलते हैं, रजत, मौन, कोमल। उनका टेढ़ा शरीर इस प्रकाश में सीधा प्रतीत होता है, मानो चंद्रमा किसी विकृति को नहीं पहचानता। आज तुम चमक रहे हो राजन, चांद की तरह, पर उससे भी अधिक। चांद अपनी रोशनी उधार लेता है गुरुदेव, यह प्रकाश किसी से कुछ नहीं लेता। तो इस प्रकाश के बारे में कहो, उस आनंद के बारे में कहो जिसे किसी कारण की आवश्यकता नहीं। आप चाहते हैं कि मैं अवर्णनीय का वर्णन करूं? मैं चाहता हूं कि तुम गाओ। शब्द चांदनी की तरह बहें, बिना प्रयास के प्रकाशित करते हुए, बिना उद्देश्य के सुंदर। तब मैं गाऊंगा, जनक के रूप में नहीं, राजा के रूप में नहीं, बल्कि उस रूप में जो सदैव गा रहा है। यह गीत उनके लिए बहे जो अभी भी संगीत की आवश्यकता रखते हैं। एक साधु केवल लंगोटी पहने नदी किनारे बैठा है। उसका चेहरा प्रयास से तनावग्रस्त है। उसके पास ही राजा जनक अपने सिंहासन पर बैठे हैं, पूर्णतः शांत। विरोध स्पष्ट है। मैं एक विरोधाभास से आरंभ करता हूं जो उन लोगों को चौंका देगा जो सोचते हैं कि सन्यास का अर्थ भागना है। वह शांति जो इस ज्ञान से उत्पन्न होती है कि आत्मा के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है, वह केवल लंगोटी धारण करने वाले के लिए भी दुर्लभ है। इसलिए त्याग और स्वीकार के विचारों को छोड़कर मैं सच्चे आनंद में रहता हूं। यह बहुतों को भ्रमित करेगा। वे सोचते हैं कि लंगोटी ही सन्यास का चिन्ह है। लंगोटी केवल एक वस्त्र है, भिक्षा पात्र केवल एक पात्र है। सच्चा त्याग यह नहीं कि तुम क्या पहनते हो, यह है कि तुम क्या जानते हो। दो व्यक्ति एक फटे वस्त्रों में अपने थोड़े से सामान को पकड़े हुए, दूसरा राजसी वस्त्रों में पूर्णतः मुक्त। यह दर्शाता है कि स्वतंत्रता भीतर है, बाहर नहीं। आत्मा के अतिरिक्त कुछ नहीं, यही मुख्य बात है। हाँ, जब तुम जान लेते हो, वास्तव में जान लेते हो कि केवल आत्मा ही है, तब त्यागने को क्या है, स्वीकार करने को क्या है। त्याग और स्वीकार दोनों ही स्वप्न के भीतर की क्रियाएं हैं, पर स्वप्न दृष्टा जानता है केवल आत्मा ही सत्य है। तो लंगोटीधारी साधु भी बंधा हो सकता है और सिंहासन पर बैठा राजा भी मुक्त हो सकता है। बिल्कुल, लंगोटी मुक्त नहीं करती, सिंहासन बांधता नहीं, केवल अज्ञान बांधता है, केवल ज्ञान मुक्त करता है। और तुम? मैंने त्याग और स्वीकार के विचारों को छोड़ दिया है, कर्मों को नहीं, विचारों को। मैं अभी भी शासन करता हूं, अभी भी राजसी वस्त्र पहनता हूं, अभी भी स्वर्ण पात्रों में भोजन करता हूं, पर मैं यह नहीं सोचता कि मैं त्याग कर रहा हूं या मैं स्वीकार कर रहा हूं। मैं बस जीता हूं और उस जीवन में मैं वास्तव में प्रसन्न हूं, बिना शर्त प्रसन्न। 3 दृश्य। एक मजदूर काम से थका हुआ, एक विद्वान अध्ययन से थका हुआ, एक साधक अभ्यास से थका हुआ। सभी थके हुए, सभी प्रयासरत। अब मैं बताता हूं कि मैंने क्या छोड़ा है। यहां शरीर की थकान है, वहां वाणी की थकावट है और कहीं मन का क्लेश है। इन सब को जीवन के लक्ष्य के रूप में त्याग कर मैं सच्चे आनंद में रहता हूं। शरीर की थकान, कार्य, सेवा, अभ्यास से उत्पन्न शारीरिक थकावट।
हाँ, ज्ञान से पहले मैंने अपने शरीर को धकेला, अनुष्ठान किए, राज्य चलाया, इंद्रियों को अनुशासित किया, शरीर थक गया, पर मैंने सोचा यह थकान आध्यात्मिक है। वाणी की थकावट, जप, प्रार्थना, सत्य बोलने से। सबसे राम राम जपने वाली जिह्वा भी उतनी ही थक सकती है जितनी वाद विवाद करने वाली। प्रयास प्रयास ही है, चाहे वह पवित्र हो या सांसारिक। एक पिंजरे में बैठा तोता राम राम दोहरा रहा है। शब्द पवित्र हैं, पर पक्षी अब भी बंधा है। और मन का क्लेश, वह मन जो ध्यान करने का प्रयास करता है, जो शांत होने के लिए संघर्ष करता है, जो अपने ही विचारों से लड़ता है, वह मन क्लेश में है। शांति पाने का प्रयास भी तनाव उत्पन्न करता है। तो तुमने यह सब त्याग दिया? मैंने प्रयास का त्याग किया। क्रियाएं चलती रहती है, पर मैं कर रहा हूं कि भावना समाप्त हो गई है। शरीर कार्य करता है, पर कोई करता नहीं। वाणी बोलती है, पर कोई वक्ता नहीं। मन सोचता है, पर कोई विचारक नहीं। और आनंद? आनंद प्राप्त करने की वस्तु नहीं है, यह मेरा स्वभाव है। जब प्रयास समाप्त होता है तो जो शेष रहता है वह आनंद है। पाने का आनंद नहीं, होने का आनंद। एक नदी समुद्र की ओर बह रही है। वह यह नहीं सोचती कि मैं बह रही हूं, वह बस बहती है। फिर मैंने सबसे गहरा रहस्य जाना, यह जानकर कि आत्मा वास्तव में कुछ भी नहीं करती। मैं जो कुछ सामने आता है उसे करता हूं, और इस प्रकार मैं सच्चे आनंद में रहता हूं। आत्मा कुछ भी नहीं करती, यह निष्क्रियता जैसा लगता है। यह निष्क्रियता नहीं, अकर्तापन है। नदी बहने का कार्य नहीं करती, बहना उसका स्वभाव है। सूर्य चमकने का कार्य नहीं करता, चमकना उसका स्वभाव है। और तुम? मैं कुछ नहीं करता, क्रियाएं मुझसे होकर घटित होती है। शासन करना, प्रेम करना, बोलना, श्वास लेना, पर कोई मैं उन्हें अपना नहीं मानता। वे स्वाभाविक रूप से उठती हैं, जैसे सागर में लहरें। लहरें उठती हैं और गिरती हैं, बिना प्रयास, केवल स्वभाव। जो सामने आता है वही करना, यह सहजता है, योजना नहीं। हाँ, ज्ञान से पहले मैं हर चीज की योजना बनाता था, गणना करता था, रणनीति बनाता था, परिणामों की चिंता करता था। अब जो आता है वही करता हूं, जो नहीं आता उसकी कमी नहीं होती। जीवन बहता है और मैं वही बहाव हूं। और आनंद? आनंद कर्म या अकर्म में नहीं है। आनंद उस जानने में है कि मैं करता नहीं हूं। कर्तापन के बोझ से मुक्ति, यही आनंद है। एक योगी ध्यान में बैठा है, शरीर स्थिर, पर मन दौड़ रहा है। उसके पास ही एक राजा सक्रिय है, पर शांत। कौन अधिक स्वतंत्र है? अब एक सत्य जो परंपरागत विचारों को चुनौती देगा। जो साधक शरीर से जुड़े हैं वे कर्म या अकर्म पर जोर देते हैं। मैं दोनों से परे होकर न आसक्ति में न अनासक्ति में सच्चे आनंद में रहता हूं। शरीर से जुड़े, यहां तक कि सन्यासी भी अपने त्याग के शरीर से जुड़ा हो सकता है। हाँ, जो सन्यासी सोचता है मैंने सब कुछ त्याग दिया, वह अभी भी जुड़ा हुआ है अपने त्याग से, अपनी पहचान से। और जो कर्म पर जोर देते हैं, गृहस्थ जो सोचता है मुझे करना है, सेवा करनी है, प्राप्त करना है, वह भी जुड़ा हुआ है अपनी भूमिका से, अपने कर्तव्य से, अपनी पहचान से। दो पक्षी दो पिंजरों में, एक छोटा एक बड़ा। दोनों पिंजरे हैं, दोनों बंधन है। दोनों, एक कर्म से, दूसरा अकर्म से। दोनों इस विश्वास से कि उनका करना या न करना महत्वपूर्ण है। और तुम? मैं न तो कर्म से जुड़ता हूं न अकर्म से अलग होता हूं। मैं कर्म से नहीं जुड़ा, वह अपने आप होता है। मैं अकर्म से अलग नहीं, वह भी अपने आप होता है। दोनों ही लहरें हैं।
मैं सागर हूं। दिन और रात दोनों आवश्यक, दोनों स्वाभाविक, दोनों क्षणिक। फिर द्वंद्व पूर्णतः विलीन हो गए। मेरे ठहरने, जाने या सोने से न कोई शुभ जुड़ा है न अशुभ। इसलिए चाहे मैं ठहरूं, जाऊं या सोऊं, मैं सच्चे आनंद में रहता हूं। न शुभ न अशुभ, यह नैतिक अराजकता जैसा लगता है। बंधे हुए मन के लिए हां, वे सोचते हैं यदि शुभ और अशुभ नहीं है तो कुछ भी किया जा सकता है। पर तुम्हारा अर्थ वह नहीं है। नहीं, मेरा अर्थ है कि शुभ और अशुभ मन के निर्णय हैं। वे कर्ता से संबंधित हैं, आत्मा से नहीं। एक चाकू जिससे उपचार भी किया जा सकता है और हिंसा भी। चाकू स्वयं तटस्थ है, उसका उपयोग उसे अर्थ देता है। तो कर्म स्वयं तटस्थ हैं। कर्म केवल गति है। शरीर ठहरता है, चलता है, सोता है, ये स्वाभाविक क्रियाएं हैं। मन उन्हें अपने संस्कारों के अनुसार शुभ या अशुभ कहता है, पर आत्मा वह केवल साक्षी है। और तुम? मैं ठहरता हूं, आनंद। मैं चलता हूं, आनंद। मैं सोता हूं, आनंद। इसलिए नहीं कि परिस्थितियां अच्छी हैं, बल्कि इसलिए कि आनंद मेरा स्वभाव है। यह मेरे करने या न करने पर निर्भर नहीं है। एक व्यक्ति शांतिपूर्वक सो रहा है, दूसरा प्रयास कर रहा है, उपलब्धियां पा रहा है, थक रहा है। दोनों एक ही प्रभात में जागते हैं। फिर मैंने प्रयास की निरर्थकता को देखा। मैं न सोने से कुछ खोता हूं, न प्रयास करने से कुछ पाता हूं। इसलिए हानि और लाभ के विचारों को छोड़कर मैं सच्चे आनंद में रहता हूं। अधिकांश लोग सोचते हैं कि प्रयास से लाभ होता है और विश्राम से हानि। अधिकांश लोग जागते हुए भी सोए हुए हैं। वे लाभ के स्वप्न देखते हैं, हानि से डरते हैं। पर लाभ और हानि दोनों स्वप्न है। गहरी नींद में क्या तुम कुछ पाते हो या खोते हो? न कुछ पाता हूं, न खोता हूं। गहरी नींद में मैं बस स्वयं होता हूं। न विचार, न चिंता, न उपलब्धि। और वह अवस्था आनंदमय होती है। इसलिए नहीं कि मैंने कुछ पाया, बल्कि इसलिए कि मैं स्वयं था। गहरी नींद में व्यक्ति शांत, पूर्ण, किसी कमी के बिना। और जागृत अवस्था में वही, चाहे शरीर सोए या प्रयास करे, मैं वही हूं। प्रयास मुझे कुछ नहीं जोड़ता, नींद मुझसे कुछ नहीं घटाती। मैं वही हूं जो सदैव था, पूर्ण, संपूर्ण, आनंद स्वरूप। तो तुम प्रयास नहीं करते? कभी प्रयास होता है, कभी विश्राम। दोनों ही लहरें हैं। मैं सागर हूं। सागर को लहर उठने से कुछ नहीं मिलता, लहर गिरने से कुछ नहीं खोता। एक बच्चा बुलबुले से खेल रहा है, बनने पर आनंदित, फूटने पर अप्रभावित। उसका आनंद बुलबुलों में नहीं, खेल में है। अंत में मैंने सुख के स्वभाव को देखा। बार बार विभिन्न परिस्थितियों में सुख आदि के उतार चढ़ाव को देखकर मैंने शुभ और अशुभ का त्याग कर दिया और मैं सच्चे आनंद में रहता हूं। सुख के उतार चढ़ाव तुमने क्या देखा? मैंने देखा कि सुख आता है और चला जाता है। जो वस्तु कल सुख देती थी आज उबाऊ लगती है। जो एक व्यक्ति को आनंद देती है वही दूसरे को दुख देती है। इससे तुम्हें क्या समझ आया? कि सुख वस्तुओं में नहीं है, मन में है। वस्तु केवल एक अवसर है। मन उस पर सुख आरोपित करता है, फिर उसे वापस ले लेता है। एक पर्दा जिस पर अलग अलग चलचित्र चलते हैं, पर पर्दा वहीं रहता है। तो सुख वास्तविक नहीं है। सुख अनुभव के रूप में वास्तविक है, पर तत्व के रूप में नहीं। वह आता है, जाता है, परिस्थितियों पर निर्भर है। पर जो आनंद मैं हूं वह किसी पर निर्भर नहीं। और शुभ अशुभ वे भी प्रक्षेप हैं, परिस्थितियों पर निर्भर।
आत्मा उनसे परे है, शुद्ध, स्वतंत्र, आनंदमय। बरगद के चारों ओर 7 दीपक जल रहे हैं। इस अध्याय के प्रत्येक श्लोक के लिए एक। उनका प्रकाश चांदी में मिलकर एक कोमल, अलौकिक आभा बना रहा है। जनक, आज तुमने 7 श्लोक गाए हैं, परम आनंद के 7 गीत। 7 लहरें, एक सागर। मैं उन्हें नाम देता हूं ताकि आने वाले लोग स्मरण रख सकें। 1, केवल आत्मा के ज्ञान की शांति, जो सन्यासियों के लिए भी दुर्लभ है। 2, शरीर, वाणी और मन की थकान का त्याग। 3, आत्मा कुछ नहीं करती, अकर्तापन में कर्म। 4, कर्म और अकर्म दोनों से परे स्वतंत्रता। 5, शुभ अशुभ से परे, नैतिक निर्णयों से अप्रभावित। 6, न नींद में हानि, न प्रयास में लाभ, आत्मा अपरिवर्तित। 7, सुख के उतार चढ़ाव को देखकर स्वयं आनंद में स्थित रहना। 7 श्लोक, एक सत्य, परम आनंद। चंद्रमा आकाश के मध्य में पहुंच गया है। बगीचा रजत प्रकाश से भर गया है। 7 दीपक चांदनी में विलीन से हो गए हैं। उनकी लौ इस प्रकाश में लगभग अदृश्य है। और अब राजन, सभी श्लोकों से परे, सभी वर्णनों से परे, ये आनंद क्या है? इसे कहा नहीं जा सकता। यह केवल यह है, कुछ पाने का आनंद नहीं, सब कुछ होने का आनंद। प्राप्ति की खुशी नहीं, अस्तित्व की खुशी। क्या यह आता जाता है? जो आता जाता है वह आनंद नहीं, वह केवल सुख है। आनंद वह है जो सभी सुखों के आने जाने के बाद भी बना रहता है। वह तुम्हारा अपना स्वभाव है। तुम उसे अनुभव नहीं करते, तुम वही हो। तब उपदेश पूर्ण हुआ। उपदेश की आवश्यकता कभी थी ही नहीं, पर जो सोचते हैं कि उन्हें इसकी आवश्यकता है, उनके लिए यह यहाँ है। जैसे उन लोगों के लिए चांदनी जो सोचते हैं कि वे अंधकार में हैं। आधी रात का बगीचा, तालाब पर चांदनी, 7 दीपक जल रहे हैं। 2 आकृतियां मौन में बैठी हैं, 2 नहीं वास्तव में। केवल जागरूकता जो स्वयं को जान रही है, बिना कारण आनंदमय। इस प्रकार अष्टावक्र गीता का 13वां अध्याय समाप्त होता है। परम आनंद का वर्णन किया गया, प्राप्त करने की वस्तु के रूप में नहीं, बल्कि पहचानने योग्य सत्य के रूप में। वह आनंद जिसे किसी कारण की आवश्यकता नहीं, वह सुख जो आपका स्वभाव है। मैं न सोने से कुछ खोता हूं, न प्रयास करने से कुछ पाता हूं। इसलिए हानि और लाभ के विचारों को छोड़कर मैं सच्चे आनंद में रहता हूं। पाने का नहीं, होने का आनंद। जो बार बार सुख के उतार चढ़ाव को देखता है, वह शुभ और अशुभ का त्याग कर सच्चे आनंद में स्थित हो जाता है। परिस्थितियों का नहीं, आत्मा का आनंद। एक एक करके 7 दीपक बुझा दिए जाते हैं, किसी प्रयास से नहीं, बस स्वाभाविक रूप से। बगीचा पुनः चांदनी और मौन में लौट आता है। 2 आकृतियां रजत प्रकाश में बैठी हैं, 2 नहीं वास्तव में। केवल आत्मा जो स्वयं को जान रही है, बिना कारण आनंदमय। एक क्षण रुककर विचार करें, अभी इन शब्दों को कौन जान रहा है? इस क्षण को कौन अनुभव कर रहा है? वही जागरूकता आपका वास्तविक स्वरूप है। यदि यह उपदेश आपको स्पर्श करता है, तो इस ज्ञान को आगे बढ़ाने के लिए इस वीडियो को पसंद करें और अधिक अद्वैत, ध्यान और आंतरिक जागरण के लिए सदस्य बने। और नीचे टिप्पणियों में साझा करें कि कौन सी अंतर्दृष्टि ने आपको सबसे अधिक प्रभावित किया। आपके विचार इस ज्ञान को और अधिक साधकों तक पहुंचाने में सहायक होंगे। देखने के लिए धन्यवाद। आपकी राह पर शांति, स्पष्टता और जागरूकता बनी रहे। अगले वीडियो तक AUM शांति, शांति, शांति। अध्याय 13 समाप्त।